ओके हाय। सो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की और मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बहुत सारे सोर्सेस यूज़ करने वाला हूँ। देखिए ये है टेक्स्ट बुक। मुझे लोगों ने कहा था कि चैप्टर 9, 10, 11 बड़ा हार्ड लग रहा है स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें फोकस करना है कि पैटर्न, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पर ध्यान देंगे हम, और ना कि किसी और चीज़ पे। ठीक है, तो मैंने इंटरनेट से ये पैटर्न निकाल लिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 4, 5, 6 भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। 4 में क्या दिया हुआ है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5। अब ये चैप्टर 9 और 10 का देखो, डीकोलोनाइजेशन भी आ गया, बंडुक कॉन्फ्रेंस भी आ गया, राइट? है ना? तो आपको दो तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, आप कितनी पढ़ाई कर लो, ये चीज़ समझना जरूरी है। बी में भी आपको 5 में दो छोड़ना ही है, आप कितने भी मास्टर बन जाओ, गुरु बन जाओ। 5 में भी आपको 5 में क्वेश्चन 5 भी ऐसा ही है। ओपिनियन पूछने मतलब है कि आपको एक टॉपिक दिया है, उसमें कुछ ना कुछ लिखना है, बुक में जो है वही लिखोगे, बाहर अपना ओपिनियन अपने वर्ड्स में मत लिखने जाओ, ठीक है ना? वैसे आपको दो दो लाइन नहीं लिखना है। सबसे अच्छी फ़ायदे की बात स्टूडेंट्स का सवाल का जवाब ये है कि आपको टॉपिक दिया है तो 1-2 लाइन में ही आंसर होता है, पॉइंट्स 1-2 ही लाइन के ही होते हैं। अब क्वेश्चन 6 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कॉज़ इफेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये आपको टॉपिक दे रहा है। और ये कुछ क्वेश्चन 7 जो है वो आपको पॉइंट्स भी दे रहा है और बता रहा है कि 3 में से कोई 2 के बारे में लिखना है आपको। देखिए फिर आ गया कॉमनवेल्थ। ये भी चैप्टर 8, 9 और 10 से। आज हम चैप्टर 9, 10 पे ध्यान देंगे। ओके, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये सब में आपको, अब ये 1 2 3 लोग कह रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, तो ठीक है मैं वो नहीं कराता हूँ, इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। चाहिए होगा तो करा दूंगा। अब यहाँ ओपिनियन दे रहे हैं और रीजन, गिव रीजंस है। गिव रीजन में बहुत कम चीजें हैं और टेक्स्ट बुक के पीछे का नहीं आता है, नहीं आता है और नहीं आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ज़माना बदली हो चुका है। अब आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। अभी करवा देता हूँ मैं आपको, चलो सब साथ में। ठीक है, चलो अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 72 पे जाके, जो ये वर्ल्ड डिक्लेरेशन है। मैं आपको पेज वाइज बता रहा हूँ कि कल एग्जाम में क्या आने वाला है। ओके, इस पे अब डिकोरेशन, एशिया और अफ्रीका दो कहानी है। एशिया में इन्होंने बताया हुआ है म्यांमार, हमारा जो ब्रह्मदेश, बर्मा, जो ब्रह्मदेश को ही बाद में ब्रह्मदेश बर्मा हो गया। और इन्होंने मालदीव्स की बात करी है। मालदीव्स कहाँ पे है? हनुमान जी गए थे लंका ढूंढने, उसके भी और आगे मालदीव्स है। ठीक है, छोटा सा देश है, ना घर का ना घाट का, ना एशिया का है, ना वो इंडिया का है, ना वो अफ्रीका का है। और बड़ा अब भी बदमाशी चल रही थी कि हम इंडिया से दूर रहेंगे। छोटे मोटे देश है, इंडिया का सहारा ही रहना है उनको, इंडिया का पड़ोसी है। दो के बारे में ना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब पेज वाइज देखिए। पहले बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन, इस पेज से क्या आने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज आने वाली है अटलांटिक चार्ट। अब ये विंस्टन चर्चिल, ये नेहरू जी के साथ में पढ़े थे कॉलेज में, वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। और रूजवेल्ट अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने मिलकर एक चार्टर बनाया कि किस तरह से हम देशों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी मार खाई, फर्स्ट में मार खाई, टर्की हारा, जीते कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। अमेरिका दूर से बैठा हुआ है, देख रहा है कि सब लड़ाई एशिया और यूरोप में हो रही है, उसको कोई टेंशन नहीं पड़ा हुआ है, वो और झगड़ा करवा रहा है। ठीक है, अब वो बोलता है शांति शांति शांति। अब कुछ कारण थे, जैसे कि पहला था कि नेशनलिज्म की फीलिंग, जैसे इंडिया में ऐसे सारे कॉलोनीज में फीलिंग्स आ गई। और अफ्रीका में भी दिया हुआ है कि पढ़ लिख के तुम आए अंग्रेजों का सिस्टम, तो वहां पे तुमने लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी की बातें सीखी, तो तुमने आ जाके अपने यहाँ पे वो मूवमेंट्स फैलाए। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हो गया। देखो ये वर्ड्स आप टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक सामने रखो, ठीक है? तो अब ये एथलेटिक चार्टर आया कि जिसकी जो तय करेगा कि हाँ सारे देशों को आज़ाद कर दिया जाए या कम से कम ऑटोनॉमी दे दी जाए। फाइन। और गांधी जी बहुत चालाक, उन्होंने इसी पे वो वही समय हमला किया अंग्रेजों पे, जब ये कमज़ोर थे, जब ये सब ट्रीटीज हो रही थी, वो देख रहे थे सब चीज़ें। इन इंडियन, यही महात्मा गांधी के सफल होने का ये भी एक कारण है। बहुत कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो किया वो टाइम पे किया। ठीक है, अब देखो पहले लाइन में ये आएगा एथलेटिक चार्टर, दूसरा आएगा जर्मनी एंड फ्रांस कौन डिफीट हुआ था। लाइन टू लाइन पूछ रहे हैं वो आपको क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको ऐसा करवा रहा हूँ कि प्रॉमिस करना है आपको, ये पेज आप दोबारा नहीं करेंगे, कल एग्जाम में आप ये पढ़ के अभी सामने खत्म हो रहा है आपका पढ़ के। ठीक है, अब ये हुआ कि जर्मनी और टर्की हार गए। अफ्रीका में तो कितने देश हार गए, तो अब उनके जो देश है वो लूटो लूटो। तो उन्हें लूटने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस का काम यही था कि वो कैसे बांटा जाए। ओके,
अब उसके बाद ही इंडिया, साइप्रस और माल्टा, 2-3 कंट्री, साइप्रस छोटा-सा कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में, माल्टा भी वहीं से दूर नहीं है। तो ये लोगों को मिला इंडिपेंडेंस। 1971 में ईरान को छोड़ के, मतलब 1945 से लेकर 71 तक ये सब छोड़ते चले गए, ठीक है। तो और फिर उसके बाद सिंगापुर, इंडो चाइना, मोरक्को, ट्यूनीशिया, सब जगह से ये गायब होते गए, गायब होते गए। रुकिए, बैटरी लो है, हम देखते हैं क्या किया जाए। अरे